गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिटिंग मेथड। तो अभी तक 9th क्लास में हमने न्यूमेरिकल डिजिट वाली स्प्लिटिंग मेथड की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया है। अब हमारी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेंगी जिसमें एक्सप्रेशन जो है वो एल्जेब्रिक टर्म्स में होगा। तो अभी तक हमने किस टाइप के क्वेश्चन करना सीख लिया है, जैसे ये 9x² एक एग्जांपल लेता हूं मैं अपने पास से, 34x - 8 = 0। तो हमें क्या करना है कि पहले कांस्टेंट को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 9 8 जा 72, वो भी माइनस का। और हमें क्या करना है, अब ऐसी दो डिजिट फाइंड करनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन हमारा आ जाए 72 और उनको सॉल्व करके आ जाए 34। तो यानी दो डिजिट वो हमारी होती है 36 और 2। 36 2 जा कितना होता है 72, और 36 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। इसमें तो हम ऐसे लिख देते हैं 34 को 36 - 2 और x - 8। तो यानी ये मिडिल वाली टर्म को हमने टू टर्म में स्प्लिट कर दिया। 9x² - 36x + 2x - 8। तो हमारी जो तीन टर्म में इक्वेशन दी होती थी वो हमारी अब 4 टर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो पहली वाली दो एक साथ और लास्ट दो वाली एक साथ ले लेंगे। इन दोनों से कॉमन देखते हैं, 9x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 बचेगा, +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x - 4 आएगा = 0। जब भी ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा। इन दोनों ब्रैकेट को फिर से कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों टर्म में x - 4 और यहाँ से बचेगा 9x और यहाँ से बचेगा 2। और बारी जब हमारे दो फैक्टर 0 होते हैं इसका मतलब होता है कि एटलीस्ट एक फैक्टर उसमें 0 है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा वाला 0 है। तो इनको बारी बारी से 0 रख के देखते हैं। x - 4 = 0, यानी x = कितना आ जाएगा 4। इसको 0 रखेंगे तो क्या होगा 9x + 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2/9। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर दिया। यहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट थी, लेकिन जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसकी जो 3 टर्म्स है वो ये है। अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन देखें ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म होती है। 1 टर्म, 2 टर्म और 3rd टर्म। तो यानी फर्स्ट तो x² वाली, सेकंड x वाली, और ये वाली जो है ये हमारा कांस्टेंट है। इसको पूरे को हम कांस्टेंट लेंगे यानी एक टर्म लेंगे। तो जब भी हमें क्या करना होता है, इस टर्म को स्प्लिट करना है। तो अलजेब्रा में बहुत इजी होता है। आप इस वाली टर्म को सबसे पहले तो x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया था 8 9 जा 72। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे एक 1 है तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये हो जाएगा हमारा a² - b²। 1 का मल्टीप्लाई करके ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे, इसके फैक्टर कर दो आप। तो a² - b² की आइडेंटिटी होती है a - b और a + b। अब देखो अगर मैं इनको प्रोडक्ट करता हूं तो यही आएगा, लेकिन मेरे को ऐड करके 2a बनाना है। ऐड या सब्ट्रैक्ट दो कुछ भी करके हमें 2a बनाना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आप ये देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा हमारा 2a। तो इस 2a को मैं इन दोनों के एडिशन की फॉर्म में लिखूंगा। जैसे हमने यहाँ पे 34 को लिखा था 36 - 2, ऐसे ही 2a को इन दोनों का एडिशन हम लिखेंगे। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, x² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, पहला a - b + a + b और बाहर ब्रैकेट में x रहेगा हमारा। और इसके फैक्टर हमने क्या किए थे, a - b a + b, ऐसे हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2a आएगा, यानी मिडिल टर्म को हमने दो टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करते समय दो बातों का ध्यान देंगे, एक तो x भी मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, और ये माइनस भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। कई बार हम माइनस को भूल जाते हैं, तो ये जाएगा -a - bx, ये माइनस इस प्लस को भी माइनस कर देगा, ये हो जाएगा a + bx + a - b और a + b, इनको एज इट इज मैंने लिखा है = 0। अब इसमें 4 टर्म बन चुकी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट 2 टर्म को एक साथ रखना है, यानी इनमें से कॉमन लेना है। x मैंने कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा x - a - b, क्योंकि यहाँ पे x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों टर्म में। अब इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले लेंगे, -a + b। ध्यान से देखो इसमें a + bx है, यहाँ पे a - b a + b, तो a + b दोनों में आ रहा है। एक बात का ध्यान देंगे, जो साइन यहाँ पे पहले लगा होगा वही साइन हम कॉमन लेंगे।
अगर हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो वो इन दोनों के साइन चेंज कर देगा जो ब्रैकेट में अंदर डिजिट बचेंगे। अब जैसे यहां से बचा है x, तो पहले x माइनस का था, अब यहाँ पे बचेगा प्लस का x, और यहाँ पे बचेगा a माइनस बी जो कि प्लस का था लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचेगा हमारा a माइनस बी, a प्लस बी बाहर जा चुका है। क्वेश्चन को सही करने की पहचान ये है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट यानी कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट बचेंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखा ये दोनों ब्रैकेट सेम है। अब इन दोनों ब्रैकेट को भी कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दो टर्म है और दोनों में हमारे ब्रैकेट सेम है। तो ये मैंने x माइनस a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस a प्लस बी। ये मेरे पूरे फैक्टराइज करने के लिए कहता है तो यहीं पे छोड़ देंगे, और अगर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है तो जब भी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन जीरो आता है तो हमारी एटलीस्ट एक ना एक टर्म जीरो है, लेकिन हमें पता नहीं है तो बारी बारी से जीरो रख के देखेंगे। x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये साइन प्लस का हो जाएगा। ऐसे इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस बी। यही हमारी x की दो वैल्यूज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है, इसलिए x के दो सॉल्यूशन आए हैं। अब इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन मैंने दिया है, थोड़ा सा चेंज है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड पूरी हमारी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार भी हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यानी यही टर्म आ जाएगी हमारी 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करेंगे। मैंने पहले ही बोला था जो कांस्टेंट होता है अलजेब्रिक इक्वेशन में उसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन मेरे को कंप्लीट स्क्वायर चाहिए दो नंबर। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर था तो ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा। आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। अब देखो ये दो टर्म मेरे को मिल चुकी हैं, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा तो यही आएगा, ठीक है। बट मुझे इनको एडिशन में एडजस्ट करना है कि 4a आ जाए, तो बहुत इजी है इसको भी एडजस्ट करना। अगर मैं बीच में प्लस लगा दूं, अगर मैं प्लस लगा देता हूं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 4a बन जाएगा। तो अब मैं 4a को कैसे स्प्लिट करूंगा इस बात को आपको ध्यान से देखना है। माइनस बिग ब्रैकेट लगाया तो इन दोनों का एडिशन, यानी 2a माइनस b प्लस और 2a प्लस b, ठीक है। ये मैंने केवल 4a को लिखा है, x हमारा है तो हमने x को लिख दिया। इसके फैक्टर क्या किए थे उनको भी लिख देंगे। क्या फैक्टर किए थे, 2a माइनस b और 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये मेन स्टेप है इक्वेशन का, और इसी टाइप से आपको रिप्रेजेंटेशन रखना है, बिग ब्रैकेट यूज करना है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हमारे अंदर जरूरत पड़ेगी, बाइनोमियल टर्म्स है, ठीक है। अब इस 4a को मैंने इसमें कन्वर्ट किया है, पहला चेंज, और दूसरा इसको फैक्टराइज करके जो आया था उसको ये लिखा। ये दो चेंज हमें करने हैं। दूसरा इस माइनस की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी और x की भी। चलो तो करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2a माइनस b x, ये माइनस इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा तो 2a प्लस b x प्लस इसको एज इट इज लिखेंगे, अभी इसका कोई वर्क नहीं है, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें 4 टर्म बन चुकी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो पहली दोनों को एक साथ रखना है, यहां से x कॉमन ले लेंगे, ये है पहली दो, तो यहां से x कॉमन ले लिया, माइनस इसमें से x ले लिया तो केवल एक x बचा, ये x बाहर चला गया तो यहां से बचेगा केवल 2a माइनस b, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो दोनों में 2a प्लस b कॉमन है और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम माइनस 2a प्लस b कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा x, ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, x माइनस का था तो प्लस का बचा, ये प्लस का है तो माइनस का बचेगा। क्या बचेगा अंदर, 2a माइनस b। और बार बार बता रहा हूं ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा क्वेश्चन सेम होगा, और कहना चाहिए 100% ही सेम होगा। x माइनस 2a प्लस b, तो ये हमारे दो फैक्टर हो गए। x माइनस 2a माइनस b मैंने कॉमन ले लिया, यहां से बचा x, यहां से बचा माइनस 2a प्लस b, ये तो हो गया फैक्टराइज। अगर x की वैल्यू पूछता है तो इनको बारी बारी से हम 0 रख देंगे, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस b। इसको 0 रखेंगे तो x माइनस 2a प्लस b
इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस b। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसलिए x की दो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो देखिए अलजेब्रा में टर्म्स फाइंड करना बहुत इजी रहता है। अब ऐसे क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ भी एक कोफिशिएंट होगा, तो देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप में लिखी हुई है। अब मैंने बताया था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो अगर मैं ये देखता हूं तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को प्रोडक्ट करके तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेंगे 4 बाहर रहने देंगे, आइडेंटिटी लगाओ a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब क्या है कि मेरे को अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट करके यही आ जाएगा और इसी की मुझे जरूरत है। बट मुझे क्या बनाना है, 4a लेके आना है। अब 4a कैसे आएगा, अगर मैं किसी एक टर्म के साथ 4 लगा दूं a माइनस बी और इसके साथ 1 लगा दूं और मैं इसको ऐड करूं, तो आप देखो ऐड करके क्या आएगा, 4a माइनस 4b प्लस a प्लस b, यानी ये आ जाएगा मेरा 5a माइनस 3b। लेकिन मेरे को ये तो लाना नहीं है, मेरे को तो 4a लाना है। तो हम क्या करते हैं, ये बाहर जो फैक्टर होता है इसको 4 किस किस के मल्टीप्लीकेशन से आ सकता है, एक तो 4 1 जा 4 से आ सकता है और दूसरा ऑप्शन है 2 2 जा 4। तो हम क्या करते हैं, इस 4 को इन दोनों टर्म के साथ 2 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2a माइनस बी और 2a प्लस बी। अब देखो अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा तब भी तो यही आएगा, लेकिन जब मैं इनका एडिशन करूंगा तो मेरे को अपनी टर्म मिल जाएगी। तो बाहर वाले फैक्टर को हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि एडिशन के बाद मेरे को ये टर्म मिल जाए, क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो वो मिलना ही है, क्योंकि 4 को मैंने 2 2 जा 4 में डिवाइड करा है। अपनी मर्जी से डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे 3 और 1 में कर लिया, 3 और 1 ऐड होके तो 4 बन जाएंगे, लेकिन 3 बन जा 3 रह जाएगा, यानी प्रोडक्ट हमारा ये नहीं आ पाएगा। तो हमें 4 को ऐसे डिवाइड करना है जिन दोनों टर्म का प्रोडक्ट 4 आए, तो वो केवल दो ही टाइप से हो सकती हैं, 4 1 जा 4 या 2 2 जा 4। तो 4 1 जा 4 से मेरा एडिशन नहीं बन पा रहा था, तो 2 2 मैंने दोनों के साथ लगा दिया। अब जरा इनको ऐड करो, तो 2a माइनस 2b प्लस 2a प्लस 2b, तो आप देखेंगे 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, 2a और 2a 4a आ जाएगा। तो यानी अब मेरे को दोनों टर्म मिल चुकी हैं, वो दोनों टर्म ये है। ठीक है, क्योंकि इनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो यही आ जाएगा, करके देखो 2 2 जा 4, a माइनस b a प्लस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ऐड करके हमारा जो हमें चाहिए 4a वो बन रहा है। तो 4a को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, 2 ब्रैकेट में a माइनस b प्लस 2a प्लस b, ये मैंने किसको लिखा है, केवल 4a को लिखा है, और बाद में आ जाएगा x, और इसके फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, a माइनस b और a प्लस b, ये इसके फैक्टर होते हैं, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग मेथड में सबसे मेन स्टेप होता है। अगर आपने ये अच्छे से कन्वर्ट कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, 4x स्क्वायर माइनस माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगा, 2a माइनस b, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इधर करेंगे 2a प्लस b और ये हो जाएगा हमारा x प्लस a माइनस b एंड a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये ना 4 टर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी मैं हर क्वेश्चन में बात करता हूँ, 1 2 3 एंड 4। पहली दोनों टर्म एक साथ, इन दोनों में देखो इस बार क्या कॉमन है, हर बार ऐसा नहीं है कि x ही कॉमन आएगा, इन दोनों में 2 कॉमन है और x भी कॉमन है। तो बच्चों यहाँ से क्या बचेगा, 2x, और यहाँ से 2 और x कॉमन हो चुका है, तो यहाँ से बचेगा माइनस a माइनस b। ठीक है, अब इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, केवल a प्लस b कॉमन आ रहा है, 2 दोनों में नहीं है, और माइनस के साइन के साथ कॉमन लेंगे क्योंकि पहला साइन हमारा माइनस है, तो a प्लस b। ठीक है, ये माइनस जो साइन है ये दोनों को चेंज कर देगा, ये माइनस का था तो इधर अब की बार प्लस का बचेगा, 2x, 2 और x, क्योंकि a प्लस b बाहर गया है की बार, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, a प्लस b हमारा बाहर जा चुका है, तो बच्चों अंदर बचेगा a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों फैक्टर को कॉमन लेने के बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, और हमारे सेम आ चुके हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस a माइनस b, और यहाँ से बच्चों बचेगा 2x, और यहाँ से बचेगा माइनस का a प्लस b इज इक्वल टू 0।
अब ये हमारा सॉल्व हो चुका है, फैक्टर की फॉर्म में आ चुका है, लेकिन जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो बारी बारी से इनको जीरो रखेंगे। तो 2x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, a माइनस b इधर चला जाएगा, माइनस करते तो प्लस होगा और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। और इससे निकालेंगे तो इसको 0 रखेंगे, 2x माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, a प्लस b प्लस का हो जाएगा अपॉन 2। तो ये हमारी x की दो वैल्यू आ चुकी है स्प्लिटिंग मेथड से। अब हम और भी क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। तो इस बार ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx और ये बचा हुआ c। तो मैंने बताया था कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस टाइम द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय अ नंबर टू द 1 तो वो नंबर सेम रहता है, यानी 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यानी हमें इस बार a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 यानी प्रोडक्ट में ये लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करते हैं इसके स्प्लिटिंग मेथड से। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 2 1 जा 2, 2 लेके आना है मेरे को। तो मैं 1 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1 a माइनस 2। यानी मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 1 था उसको स्प्लिट कर लिया, 2 1 जा 2 यानी 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा और 2 1 जा 2 से ये आ जाएगा हमारा। तो इस ब्रैकेट को खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस 2। पहली दो टर्म एक साथ यानी a प्लस 2, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस 1 हम ले लेंगे। 1 हमेशा हर एक टर्म में से कॉमन रहता है, यहाँ पे भी बचेगा a प्लस 2, क्योंकि ये दोनों माइनस हमारे बाहर आ चुके हैं तो ये दोनों प्लस के बचेंगे। दोनों ये वाला ब्रैकेट हमारा सेम आया है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो ये दो टर्म आ गई। अब इन दोनों टर्म का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो ये आएगा और यही मुझे लाना है। बस मुझे क्या करना है कि बीच में 3 लेके आना है। तो इनको 3 कैसे ला सकता हूँ, अब ये देखो, अगर मैं ऐड करता हूँ तो 3 नहीं आएगा। जब मैं इन दोनों टर्म को ऐड करता हूँ, a प्लस 2 और a माइनस 1 को मैं ऐड करता हूँ, हर एक क्वेश्चन में अभी तक हमने ऐड किया था, तो ऐसा नहीं है कि सब में ऐड होगा। तो ऐड करता हूँ तो देखो क्या आता है, 2a प्लस 1 आता है, तो ये सही नहीं है। अब हम इसको माइनस करके देखेंगे। अगर मैं माइनस करता हूँ तो देखो क्या आएगा, a प्लस 2 आया माइनस a माइनस 1। तो जब मैं इनको माइनस करूंगा तो ये आएगा a प्लस 2 माइनस a प्लस 1, a से a कैंसिल, 2 और 1 3। तो इस बार हम इन दोनों टर्म्स को ऐड ना करके क्या करके लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे, और यही हमें चेक करना होता है बस इन क्वेश्चंस में। तो 3 को इस बार हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, a प्लस 2 माइनस a माइनस 1, और बाहर यहाँ पे x है तो माइनस, इसके फैक्टर क्या आए थे, जो फैक्टर आए थे उसी फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस 2 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस बार प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, a प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस a माइनस 1 x माइनस, इसको एज इट इज लिख देंगे a प्लस 2 और ब्रैकेट में a माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। पहली दोनों टर्म में से अगर मैं देखता हूं तो x कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचेगा x प्लस a प्लस 2, ठीक है, माइनस, और a माइनस 1 दोनों टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x प्लस a प्लस 2। क्योंकि दोनों टर्म में माइनस था तो वो माइनस बाहर जा चुका है, तो अंदर की दोनों टर्म प्लस में बचेंगी। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आता है, तो ये ब्रैकेट हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। हमने ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया, यहाँ से बच्चों बचेगा x और यहाँ से बचेगा a माइनस 1। फैक्टराइज कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, x प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a प्लस 2, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस 1। तो हमारे ये दो आंसर आ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पावर 2 होती है तो हमेशा x के आंसर 2 ही होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये शायद सारे ही डाउट आपके क्लियर कर देगा, इसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा लिखा हुआ है, ये जितना भी है ये हमारा c है, इसको x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 2a स्क्वायर
प्लस 5ab और प्लस 2b²। तो मैंने कहा था जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम स्प्लिटिंग मेथड से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 9 और इसको करते हैं 2 2 जा 4। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 4 आ जाए और ऐड करके 5 आ जाए, तो यानी 4 बन जा 4। तो हम 5 को कैसे स्प्लिट कर देंगे, 2a² प्लस 4 प्लस 1 कर देंगे और ab प्लस 2b²। ठीक है, इसमें भी 4 टर्म बन जाएंगे, 9 को बाहर ही रहने देंगे। ये हो जाएगा 2a² प्लस 4ab प्लस 1ab यानी ab, 1ab को हम ab लिखते हैं। ये हो गया हमारा 9। पहली दो टर्म एक साथ यानी 2a कॉमन ले लेंगे, a प्लस कितना बचेगा 2b। ठीक है, प्लस यहां से क्या कॉमन ले लेंगे हम, केवल और केवल b कॉमन आ रहा है, तो a प्लस 2b। ठीक है, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए यानी हमने क्वेश्चन ठीक किया है। तो ये हो जाएगा a प्लस 2b और ये आ जाएगा 2a प्लस b। ठीक है, अब देखो इन तीनों को अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, ये 9 a प्लस 2b और 2a प्लस b, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा और यही मुझे प्रोडक्ट की फॉर्म में चाहिए। बट ऐड करके क्या चाहिए मेरे को, 9 की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 9a और 9b, मेरे को 9a प्लस 9b चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, अब देखो 9 को ही स्प्लिट कर सकते हैं हम, या तो ये हो सकता है कि 9 इसके साथ लगा दूं, 1 इसके साथ लगा दूं, क्योंकि दो नंबर जो होते हैं जिनका प्रोडक्ट 9 आएगा वो 9 1 जा 9 होगा या 3 3 जा 9 होगा। इसके अलावा किसी भी दो डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो 9 नहीं आ सकता। तो हम एक बार 9 और 1 लगा के देखेंगे, एक बार 3 और 3 लगा के देखेंगे। अगर मैं 9 इसके साथ लगा देता हूँ, इसके साथ 1 लगाता हूँ, तो देखो क्या आएगा, 9a प्लस 18b, कितना बड़ा हो गया, और 1 इसके साथ लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 2a प्लस b। देखो क्या बना, 9 और 2 11 है और 18 और 1 20, 18 और 1 19, ऐसा बन रहा है, जबकि मुझे दोनों में 9 चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इस 9 को स्प्लिट कर लेंगे, 3 इसके साथ लगा देंगे, 3 इसके साथ। तो अब जरा आप देखो 3 लगा दिया, a प्लस 2b और 3 उसके साथ लगाओ 2a प्लस b। ठीक है, अब जरा इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा 3a प्लस 6b प्लस 3 2 जा 6a प्लस 3b। अब देखो 3a और 6a 9a और 6b और 3b 9b, तो हमारा आ गया। यानी ये वाली दोनों टर्म है और इनके साथ क्या क्या लगा देना है, 3 और 3, यानी ये वाली दोनों टर्म है, इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये वाली दोनों, इनको आप प्लस करोगे तो ये बनाओगे और इनको आप प्रोडक्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो अब देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो कैसे लिखेंगे हम, 9x² माइनस, अब इसी को लिखना है, ये आ जाएगा हमारा 3a प्लस 2b। ठीक है, और आ जाएगा प्लस 3 और 2a प्लस b और बाहर ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस, इसके फैक्टराइज हमने कितने किए थे कि इसके साथ 9 नहीं है, इसके साथ जो फैक्टर आए थे वो ये है, a प्लस 2b और 2a प्लस b, ये दो हमारे इसके फैक्टर आए हैं इज इक्वल टू 0। क्लियर है, बस यही स्टेप हमारा मेन होता है। आप ध्यान दो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9 को बाहर चलने दो, पहले इसको स्प्लिट करके दो फैक्टर बनाओ। अब क्या है, इस 9 को ऐसा स्प्लिट करना है दोनों के साथ कि हमारा 9a प्लस 9b बन जाए एडिशन करके। तो जब मैंने 9 और 1 लगाया तो हमारा नहीं बन पा रहा था 9a और 9b, हमने 9 को 3 3 में स्प्लिट कर दिया, 3 इसके साथ लगा दिया और 3 इसके साथ लगा दिया और ऐड कर दिया, तो हमारा ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे थे वही हम करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देंगे, -3a प्लस 2b और x की भी साथ साथ मल्टीप्लाई है, ये माइनस इस वाले साइन को भी चेंज कर देगा, तो -3 2a प्लस b एंड x प्लस ये एज इट इज रहेंगे, a प्लस 2b एंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 टर्म में कन्वर्ट, 1 2 3 4, पहली दोनों में अगर मैं देखता हूं तो 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहां से बचेगा बच्चों 3x माइनस, ये हो जाएगा a प्लस 2b बचेगा हमारा। ठीक है, अब माइनस साइन पहले आ रहा है तो माइनस का ही कॉमन लेंगे, माइनस, और 3 दोनों में नहीं है इस बार, केवल 2a प्लस b है, 2a प्लस b और x भी नहीं है दोनों में, तो माइनस ले लिया तो माइनस इसके और इसके साइन चेंज कर देगा, यानी ये इस बार प्लस का बचेगा अंदर ब्रैकेट में यानी 3x और ये माइनस का बचेगा, माइनस ये आ जाएगा हमारा a प्लस 2b, क्योंकि 2a प्लस b बाहर जा चुका है, 2a प्लस b।
अब देखो इन दोनों ब्रैकेट को देखो, ये एग्जैक्टली सेम आया, क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही किया है। 3x माइनस a प्लस 2b। ये जो मैं बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, अगर आप इसको इसी तरह से करते हैं तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप स्मॉल ही ब्रैकेट बार बार यूज करेंगे तो मिस्टेक होने के पूरे चांस है। और ब्रैकेट हमें जरूर लगाने हैं, क्योंकि बाइनोमियल टर्म के आगे जब माइनस होता है तो वो दोनों के साइन चेंज करना है। अगर आप ब्रैकेट छोड़ दोगे तो साइन केवल एक का ही चेंज हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आएगा। अब ये हमारे फैक्टराइज हो चुके हैं। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इनको फर्दर सॉल्व करना है। 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 रखेंगे तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2b और x आ जाएगा हमारा a प्लस 2b अपॉन 3। ऐसे इसको 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2a प्लस b, तो x आ जाएगा हमारा 2a प्लस b अपॉन 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसलिए x की दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ऐसे मैंने आपको 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए और हर एक टाइप कवर हो चुकी है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिखता हूं, वो आपको होमवर्क में करने हैं। अब ये 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैंने कहा है, 6, 7, 8 आप करेंगे। और अगर आप ये 8 क्वेश्चंस कर लेते हैं और इनको करने में परफेक्ट हो जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन एल्जेब्रिक टाइप का जो होगा उसको आप इजीली स्प्लिट कर देंगे। तो आप इनको नोट डाउन कर लें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर सकते हैं, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।